बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम सामीन कराम, हज़रत सैयदना अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मुल्क का बादशाह बहुत ज़ालिम और कंजूस था। उसने अपने मुल्क में ये ऐलान कर दिया कि कोई भी शख्स किसी फ़कीर या मस्कीन पर कोई चीज़ सदका ना करे, किसी को कोई खरायत ना दे, कोई किसी गरीब की मदद ना करे। अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। ये खबर सुनकर लोगों में सनसनी मच गई। अब हर कोई सदका देने से डरने लगा। एक दिन एक फ़कीर मजबूर होकर एक औरत के पास आया और उससे कहा, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की खातिर मुझे कोई चीज़ खाने के लिए दे दो, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। तो वो औरत बोली, हमारे मुल्क के बादशाह ने ऐलान किया है कि जो कोई सदका किसी को देगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। अब मैं तुम्हें किस तरह कोई चीज़ दूँ? फ़कीर ने कहा, मैं काफ़ी दिनों से भूखा हूँ, तुम मुझे अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की खातिर कोई चीज़ खाने के लिए दे दो। उसके बार बार इसरार करने पर औरत ने उस फ़कीर को खाने के लिए 2 रोटियां दे दी। उसने बादशाह की नाराज़गी और उसकी सज़ा की बिल्कुल परवाह नहीं की, फ़कत अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर उस फ़कीर को 2 रोटियां दे दी। फ़कीर रोटियां लेकर दुआएं देता हुआ वहाँ से चला गया। जब बादशाह को मालूम हुआ कि फ़लाँ औरत ने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, तो उसने औरत की तरफ अपने सिपाही भेजे और औरत के दोनों हाथ काट दिए गए। कुछ अरसा के बाद बादशाह ने अपनी वालदा से कहा कि मुझे किसी ऐसी औरत के बारे में बताओ जो सबसे ज़्यादा हसीन और जमील हो, ताकि मैं उससे शादी करूं। हालांकि बादशाह की और भी बीवियां थीं, वो एक और शादी करना चाहता था। तो बादशाह की वालदा ने उसे बताया कि हमारे मुल्क में एक ऐसी खूबसूरत और बेमिसाल हुस्न जमाल की पैकर औरत रहती है। इतनी खूबसूरत औरत मैंने आज तक नहीं देखी, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा ऐब है। बादशाह ने पूछा, उसमें क्या ऐब है? उसकी वालदा ने जवाब दिया, उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि फ़लाँ औरत को मेरे पास हाजिर किया जाए। कुछ सिपाही गए और उस औरत को बादशाह के पास लाए, जिसके हाथ फ़कीर को रोटियां देने की वजह से काट दिए गए थे। जब बादशाह ने उस औरत को देखा तो उसके हुस्न जमाल ने बादशाह को हैरत में डाल दिया। उसके कटे हुए हाथों की परवाह तक न रही। बादशाह ने उससे बेख्तियार कहा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? औरत ने कहा कि मुझे कोई इतराज़ नहीं है, आप देख रहे हो मेरे दोनों हाथ कटे हुए हैं। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहो तो मुझे मंजूर है। चुनांचे उन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई, जश्न मनाया गया। इस तरह वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। बादशाह की दूसरी बीवियों को इस औरत से हसद हो गया और दिन रात हसद की आग में जलने लगे। इनके दिल में ये बात बैठ गई कि बादशाह अब हमें इतनी वक़्त नहीं देता जितनी इस गरीब और नादार नई दुल्हन को देता है। चुनांचे वो हर वक्त इसी फिक्र में रहती कि किसी तरह इस नई दुल्हन को बादशाह की नज़रों से गिरा दिया जाए, लेकिन वो अपने इस मज़मूम इरादे में कामयाब ना हो सकी। फिर अचानक बादशाह किसी महाज पर रवाना हो गया और वहाँ उसे काफ़ी दिन दुश्मनों से लड़ना पड़ा। बादशाह की बीवियों को ये बहुत अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने बादशाह को ख़त लिखा कि तुम्हारे पीछे से तुम्हारी नई दुल्हन ने तुम्हारी इज्जत को दागदार कर दिया और वो बदकारा हो गई, और इस बदकारी के नतीजे में उसके यहाँ बच्चा भी पैदा हुआ है। जब बादशाह को यह ख़त मिला तो वो आग बगोला हो गया। उसने फ़ौरन अपने कासिद को यह पैगाम देकर अपनी वालदा के पास भेजा कि इस बदकारा औरत को इसके बच्चे समेत मेरे मुल्क से निकाल दो। उसके गले में कपड़ा बांधकर बच्चा उस कपड़े में डाल दो और उन्हें किसी दूर जंगल में छोड़ दो। जब उसकी वालदा को यह पैगाम मिला तो उसने ऐसा ही किया। उसके गले में कपड़ा डालकर बच्चा उसमें डाल दिया गया, उस कपड़े में। फिर उसे मुल्क से दूर एक जंगल में छोड़ दिया गया। अब वो बेचारी तन्हा जंगल में रह रही थी। कोई भी उसके आसपास न था। बहुत ही परेशान हाल। लेकिन उसने अपने रब अज़्ज़ा वजल से किसी किस्म का कोई शिकवा ना किया। वो तो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा पर राज़ी थी। वो बेचारी इसी तरह जंगल में घूमती रही। एक दिन प्यास की शिद्दत ने उसे परेशान कर रखा था। बिला आखिर उसे दूर एक नहर नज़र आई। वो नहर पर गई और जैसे ही पानी पीने के लिए झुकी तो उसका बच्चा गहरे पानी में जा गिरा और डूबने लगा।
جب عورت نے اپنے بچے کو ڈوبتا دیکھا تو وہ رونے لگی۔ اتنے میں اس کے پاس دو خوبصورت نوجوان آئے اور اس سے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا میں پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کپڑے سے میرا بیٹا اس نہر میں گر کر ڈوب گیا ہے، میں اسی کے غم میں رو رہی ہوں۔ ان خوبصورت نوجوانوں نے پوچھا کیا تو چاہتی ہے کہ ہم تیرے بچے کو نکال لیں؟ عورت نے بے تاب ہو کر کہا ہاں، میں چاہتی ہوں کہ اللہ عز و جل میرا بچہ مجھے واپس لوٹا دے۔ ان نوجوانوں نے دعا کی اور اس کا بچہ نکال کر اسے دے دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا اے رحم دل عورت، کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے ہاتھ تجھے واپس کر دیے جائیں اور تو ٹھیک ہو جائے؟ اس عورت نے کہا ہاں، میں چاہتی ہوں کہ اللہ پاک مجھے میرے دونوں ہاتھ صحیح سلامت واپس کر دے۔ چنانچہ ان دونوں نوجوانوں نے پھر دعا کی اور اس کے دونوں ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ عورت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور حیران کن نظروں سے ان نوجوانوں کو دیکھنے لگی جن کی برکت سے اسے ڈوبا ہوا بچہ بھی مل گیا اور اس کے دونوں ہاتھ بھی اسے لوٹا دیے گئے۔ پھر ان نوجوانوں نے پوچھا اے عظیم عورت، کیا تو جانتی ہے کہ ہم کون ہیں؟ عورت نے کہا میں آپ کو نہیں پہچانتی۔ عورت کا یہ جواب سن کر انہوں نے کہا ہم تیری وہی دو روٹیاں ہیں جو تو نے ایک مجبور سائل کو دی تھی، یعنی کہ ہم وہی دو روٹیاں ہیں جو تو نے اس فقیر کو صدقے کے طور پر دی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں تیری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ کسی ضرورت مند کو، فقیر کو، سوال کرنے والے کو، بھوکے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر صدقہ کوئی دیتا ہے، بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس صدقے کو جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے کبھی بھی اللہ پاک ضائع نہیں فرماتا۔ اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے یا اس کے بدلے میں رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، ہمیں بھی چاہیے اپنے آس پاس جو غریب لوگ ہیں یا بھوکے ہیں یا پڑوسی ہیں، خاص کر پڑوسی اور رشتہ دار، ان کو صدقہ دیا کریں۔ اس صدقہ دینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ دینے والے کی بھی مصیبتیں اور پریشانیاں دور کر دیتا ہے اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے آس پاس غربا، فقراء، ضرورت مندوں کی مدد کرنے والا بنائے اور اخلاص کے ساتھ صدقہ دینے والا بنائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اپنی بندگی کرنے والا بنائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے اور ان پر کروڑوں ہاں درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔